नहीं नहीं भैया, आप मकान मत बेचो। आप मकान भी बेच दोगे, सब बेच दोगे, फिर आप कहाँ जाओगे भैया? बाबूजी की अंतिम इच्छा थी कि गोमती रहे, गोमती रहेगी तो सब आ जाएगा वापस। टाइगर, राधिका, आज वो अकेली है और आज उसका बॉडीगार्ड भी साथ में नहीं है। आज बच के कहाँ जाएगी? अरे पकड़ पकड़, डाल गाड़ी में फटाफट। बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ। अरे रुक रुक। अब क्या होगा? अरे अमित, तुझे तैरना आता ना, तू कूद। नहीं मुझे नहीं आता। अरे भाई इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? क्या हुआ? उनकी लड़की को कॉलेज के लड़कों ने अगवा कर लिया है। यार रुको, मैं अभी आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपकी लड़की को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। तुझे कैसे पता लगा? अरे कॉलेज का लड़का सूचना लेके आया। जाओ उसको अंदर लेके आओ। क्या हुआ है? साहब आपकी बेटी को टाइगर और उसके दोस्तों ने अगवा कर लिया। चलो रे, मेरे साथ चलो। अरे कौन है वहां? राधिका, होश में आओ राधिका। राधिका, ये सब कैसे हुआ? तुम पानी में? वो क्या हुआ, टाइगर से बचने के लिए मैं पानी में कूद गई। गोमाता ने तुम्हारी जान बचाई। गौमाता ने बचाई है हाँ, क्या? गोमाता खींच कर लाई है मुझे यहाँ तक। जय गौ माता। जय गोमाता की।
आओ राधिका, छाँव में बैठते हैं, तब तक गौ माता भी विश्राम करे। अब बताओ कहाँ है राधिका? साहब हमने कुछ नहीं किया, हमारे को धक्का देके वो पानी में कूद गई। भगवान से दुआ करो मेरी बेटी जिंदा मिले, बाकी तुम भी नहीं बचोगे। साहब ये यूं नहीं मानेंगे, ये इनको तो बंद करो और रिमांड और लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है। चलो। राम सिंह जी, जो मेरी बेटी को ढूंढ के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये खबर अखबार में लगवा दो। ठीक है सर। कृष्णा, कृष्णा, अरे पांडा, तुम? कृष्णा आप यहाँ? भैया, कृष्णा भैया, कृष्णा भैया, अरे आप कहाँ चले गए थे कृष्णा भैया? अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। कैसा पांडा? मैं तो अच्छा हूँ, अच्छा हूँ भैया। और घर में सब ठीक है? सब ठीक है भैया। बाबूजी सब अच्छे हैं। सब बढ़िया। और यहाँ जंगल में कैसे तू? मैं आपको ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ कृष्णा भैया। आप कहाँ चले गए थे भैया? ये राधिका है। राधिका? हाँ, कॉलेज में मेरे साथ थी। नमस्ते। इनके साथ भी बहुत दर्दनाक घटना घटित हुई है, इसके बारे में मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अभी गांव चलते हैं अपन, इनके पापा को सूचना करनी है। मुझे पता था आप गांव वापस जरूर आओगे। अच्छा, और आप आ गए भैया। बहुत बढ़िया। क्या गाँव तो आना ही था। हाँ भैया, आपको ढूंढ ढूंढ कर मेरी आंखें थक गई भैया। कृष्णा भैया, भूख तो बहुत लगी होगी आपको। हाँ पांडा, भूख तो बहुत लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं खाना साथ में लेके आया हूँ, और खाना खा लेते हैं। पांडा, तुम्हें कैसे पता लगा हम जंगल में? अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा भैया आपको मैंने, वो तो आप अचानक मिल गए। पांडा जल्दी कर, बड़े जोरों की भूख लगी है। अरे वाह। राधिका, क्या? तुम्हारी फोटो? दिखाना। पापा ने छपवाई होगी जरूर। गुमशुदा की तलाश, राधिका गुजर। पापा ने छपवाई होगी, पापा को फोन लगाओ कृष्णा। अरे पांडा, फोन करना है यार। फोन तो मेरे पास है भैया। अरे पांडा, तेरे पास फोन? हाँ भैया, मेरे पास फोन है। हेलो, इंस्पेक्टर राजपाल स्पीकिंग। हेलो नहीं साहब, जय गौ माता की बोलिए। मैं कृष्णा, रामपुरा गांव से। आपकी बेटी राधिका हमारे साथ ही है। राधिका आपके साथ में? मेरी बेटी से बात करवाओ। हाँ लो, राधिका से बात करो। हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। हाँ, मैं अभी जल्दी रामपुरा आ रहा हूँ। राधिका, 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 राधिका। पापा, हाँ, लगता है तुम्हारे पापा आ गए। पापा, पापा, पापा। हाँ पापा, ठीक हूँ मैं। मुझे कृष्णा ने नदी में से बचा लिया था। बेटा, ये तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूल नहीं पाऊंगा। नहीं बाबूजी, इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। ये 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे लिए। ये किस बात के लिए बाबूजी? ये जब मेरी बेटी खो गई थी उस समय मैंने अखबार में भी दिलवाया था, 10 लाख रुपए की मैंने घोषणा की थी।
नहीं मैं नहीं ले सकता नहीं नहीं, इसको। ये आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं मैं नहीं ले सकता बाबूजी इसको। मैंने सभी प्रांतों के अखबारों में इश्तेहार निकलाया है और ये आपको लेना ही पड़ेगा। रख लो ना कृष्णा। आपने भी बाबूजी बिना सोचे समझे घोषणा कर दी। खैर कोई बात नहीं, अब इन पैसों से मैं गौशाला का निर्माण करूंगा। तुम्हारा भी जवाब नहीं। सारी जगह खरीदार गए हैं अच्छा है। क्या ये पशु मेले बहुत लाभदायक है अपने लिए। जैसा माल चाहिए वैसा मिल जाता है इधर। हाँ, एक ही बार में सारा ले लो। इस बार माल भी काफी हैरा सकती है। सब लोगों को लगा के माल खरीदो। हाँ, अच्छा अच्छा देखो आराम से, कहीं घूमने की एक ही मेले में सारा काम हो जाएगा। अगर इन सब गायों को बाहर ले लो। इस प्रकार जगावर और उसके आदमी गौवंश की हत्यारों के दलाल बनते रहे और उधर कृष्णा अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण कर चुका था। राधिका, क्या बात है बेटा? हाँ पापा। आजकल तुम बहुत उदास रहते हो बेटा। नहीं पापा, कुछ भी तो नहीं। बताओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पहले आप वादा करो, आप ना नहीं कहोगे। ओके, बताओ तो सही। पापा, मैं पंचगव्य की ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। इसमें चिंता की क्या बात है? मुझे तो गर्व है, तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें भारतीय संस्कृति से लगाव है। चिंता छोड़ो, कल ही तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू पापा। पंचगव्य चिकित्सा पद्धति में की प्रथम क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा आज के इस युग में महंगाई की वजह से हम कर नहीं पाते। अगर कर भी पाते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट उन दवाइयों से होते हैं। इसलिए आज हम पंचगव्य चिकित्सा पद्धति पर चर्चा करेंगे, जो कि सस्ती भी है, सुंदर भी है और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। सर, यस सर, यह पंचगव्य चिकित्सा प्रणाली क्या है? गाय के दूध, गाय के दही, गाय के घी, गाय के मूत्र और गाय के गोबर के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसे पंचगव्य चिकित्सा। सर, क्या पंचगव्य से सारी बीमारी का इलाज हो सकता है क्या? इस दुनिया की ऐसी कोई सी भी डिजीज नहीं है, कोई सी भी बीमारी नहीं है जो पंचगव्य से ठीक न हो सके। सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर और टीबी तक के पेशेंट भी पंचगव्य चिकित्सा से अच्छी तरह से सही हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। सर, क्या हम इस चिकित्सा के द्वारा चर्म रोग को भी ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्किन की होती है 4 लेयर, 4 परतें। प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय परत और चतुर्थ परत। पूरी स्किन के अंदर चारों परतों के अंदर जर्केनियम प्लस कॉपर पाया जाता है। जर्केनियम होता है ब्लॉक टाइप और कॉपर होता है पानी की तरह। जो जर्केनियम उस कॉपर को जो पानी की तरह है उसको अपने साथ में मिलाकर ब्लॉक बना देता है। इस वजह से स्किन संबंधी प्रॉब्लम होती है, जैसे फुंसी होना, फोड़े होना, कुष्ठ बढ़ना, स्केबिस होना, ऐसी बहुत सारी स्किन संबंधी समस्याएं जो
जर्केनियम और कॉपर की वजह से होती है, क्योंकि जो जर्केनियम है पूरे कॉपर को ब्लॉक बना देगा। और पंचगव्य चिकित्सा प्रणाली के अंदर इसका भी इलाज है। नीम के पत्ते, अजवाइन और गौमूत्र, इन तीनों को उबालकर स्किन पे लगाने से स्किन संबंधी समस्या खत्म हो जाती है। कॉपर जो ब्लॉक रूप में था पुनः तरल हो जाता है। पंचगव्य चिकित्सा का ब्यूटी केयर क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके उपयोग से हम अपनी सुंदरता में 4 चांद लगा सकते हैं। सर, क्या चिकित्सा पद्धति से पिंपल्स का कोई समाधान है? बिल्कुल समाधान है। पिंपल्स के इलाज के लिए जहां गाय बनती है वहां की मिट्टी जिसमें गोबर और गोमूत्र मिला रहता है, उस मिट्टी को छानकर गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर 15-20 दिन लगाने से पिंपल होने बंद हो जाते हैं और त्वचा के अंदर का सारा जहर जो होता है वो निकल जाता है। इससे चेहरा सुंदर बनता है। बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए अमरबेल व आंवले का चूर्ण गोमूत्र में मिलाकर लगाने से बालों की लंबाई आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती है। सर, मोटापा कम करने के लिए क्या करना चाहिए? मोटापा कम करने के लिए हल्दी और मेथी का चूर्ण बनाकर आधा कप गोमूत्र में मिलाकर सुबह शाम पीने से मोटापा कम होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गंभीर रोगों का निदान कैसे किया जाता है इस पर चर्चा करें, जैसे कैंसर, टीबी, एड्स आदि ऐसी विषम जो बीमारियां हैं उन पर हमारा चर्चा करें। सर, यस सर, आजकल कैंसर जैसी बीमारी विश्व के काफी लोगों को बहुत प्रभावित कर रही है। क्या अपनी इस पद्धति में कैंसर जैसी बीमारी का इलाज संभव है? हाँ, हमारी चिकित्सा पद्धति में कैंसर जैसी भयंकर और लाइलाज कही जाने वाली बीमारी का इलाज 100% संभव है। 1 कप गोमूत्र, 20 ml गोबर का रस, 20 चावल तुलसी के पत्ते और 5 बेलपत्र नियमित रूप से सुबह शाम लेने से 2 वर्ष में इस कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। कुछ विषय शेष रह गए हैं, उन शेष विषयों पर चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद। सही बात है। गांव में रहकर अपन गाय की पूछे गिनते रहते, सही बात है। और पापा और कह रहे थे कि केंचुओं का खाद बनाएंगे, उत्पादन करेंगे। अपन उस गोबर की बदबू से परेशान हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। सही बात है। हमारी बात मानकर बहुत अच्छा किया। अपन घर में आकर रहने लग गए और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। यहाँ हर तरह की सुविधा, आपने गाड़ी, बंगला और मकान में एसी लगा हुआ, आराम से जिंदगी जी रहे हैं। सही बात है। गाँव में गोबर और उठा उठा के बदबू से परेशान हो जाते थे। पूजा तो अपना धंधा भी अच्छा चल रहा है, मकान भी अपना अच्छा बन गया है। अब अपन एक काम करते हैं, इस साल कोई अच्छी सी लड़की देख के प्रेम की शादी कर देते हैं। हाँ, क्यों नहीं? मुझे भी इससे कुछ सहारा मिल जाएगा। क्यों प्रेम नहीं? भाभी जी, इतने भी क्या जरूरी है? कृष्णा कृष्णा कृष्णा, परेशान करके रख दिया इस लड़के ने। क्या हुआ बापू? कृष्णा को ठिकाने लगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। शराबी जिंदा है बापू। बापू बहुत भड़का रहा है गांव वालों को, हर जगह पहुंच जाता है।
गोरक्षा के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे हाँ बापू, उसने एक बड़ी गौशाला खोल रखी है। पता नहीं कैसे कृष्णा की हर गाय तरोताजा होती है। और सुना है हमने काफी तरक्की कर लिया है। साला सारी गायें चुरा के ठिकाने लगा देते हैं उसको। कुछ भी कर बेटा, पहले छोटे को जेल से छुड़ा ले। मैं कृष्णा की बर्बादी चाहता हूँ। ठीक है बापू, छोटे को जेल से छुड़ा कर बुलाता हूँ आपके पास। कैसे भी करके कृष्णा की गाय चुरा लो, तभी डॉक्टर के पास चल पाऊंगा मैं। ठीक है बापू। अरे भाई, जब से पता चला हमारे छोटे साहब किसी लड़की के मामले में जेल में बंद है, तभी से जगावर साहब बहुत टेंशन में हैं। सही बात है, मैंने भी सुना है रामकिशन का बेटा कृष्णा बहुत तरक्की कर रहा है। उसकी गौशाला में कुछ ही दिनों में काफी गायें बढ़ गई है और इस बात को लेकर भी हमारे साथ काफी चिंतित है। अरे हाँ भाई, इसलिए सारे गाँव वाले कृष्णा पास जाते हैं, अपने पास कोई नहीं आता। हाँ सही बात। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। पहले गांव के लोग अपने साहब के पास मदद के लिए आते थे, आजकल कोई नहीं आता। इसी कारण से अपने साहब बहुत टेंशन में हैं। ठीक कह रहे हो भाई, इसी चिंता की वजह से हमारे साहब कई दिनों से बीमार चल रहे हैं और उनकी बीमारी का इलाज कहीं नहीं हो पा रहा है। इसी कृष्णा ने हमारे साहब को बर्बाद कर दिया। इधर बैठिए। डॉक्टर खांसी जाने का नाम नहीं ले रही। कई दिन हो गए डॉक्टर साहब। ये दवाइयाँ लिख दी है, ये समय से लेना, इससे आपको आराम मिलेगा। ये दवाई गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम लेनी है और ये दवाई है जो आपको शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम लेनी है। ठीक है, लगातार इस दवाई का सेवन करना है और आपको परहेज रखना है। इसमें खटाई वटाई कुछ भी नहीं खानी है। इससे आपको पूरा आराम मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर।